चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम प्रैक्टिस सेट वर्क बुक कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हम आज छठवां भाग लेके आए हैं। छठवां, इसके पहले हमने 5 भाग देख लिया। ठीक, तो जो ये है TGT हो गया यूपी का, PGT हो गया, या तो आप UGC नेट दे रहे हो, या DSSB दिल्ली का दे रहे हो, या राजस्थान स्कूल व्याख्याता, या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, जैसे बिहार की आई है इस समय, या उत्तराखंड हो, या MP हो, हिंदी से संबंधित, या असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी हो, तो उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके कंफ्यूज दूर होंगे। तो यह हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, तो इसमें हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आज छठा भाग है, तो इसमें हम देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो चलिए, तो हम देखते हैं आज पहला प्रश्न इसमें। बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलासफर छोटी छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। यह कथन किस उपन्यास का है? इसमें यह कथन दिया है। अब इस समय कथन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो कथन दिया है, तो इसमें पूछ लिया किस उपन्यास से है। तो इसमें आप देखिए, गोदान है, परीक्षा गुरु है, मैला आंचल है, शेखर एक जीवनी है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। B, परीक्षा गुरु का। ठीक, फिर 2, लड़का लैब के मिशनु लंगरू मो ढिग आई, गयो अचानक अंगूरी छाती छैल छुआई। पंक्ति के रचनाकार। अब इसमें पूछ लिया है कि यह पंक्ति किस रचनाकार की है। तो इसमें है मतीराम, घनानंद, बिहारी, रसलीन। तो दूसरा का आपका क्या हो जाएगा? C, बिहारी। ठीक, फिर 3 है, हमन है मस्त मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। ये पंक्ति फिर आ गई है। तो पंक्ति के रचनाकार बताना है। कबीर हो गए, भगवती चरण वर्मा हो गए, भारतेंदु हो गए, नामदेव। तो 3 का आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? C, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर चौथा नंबर देखें, जूठन किन 2 विधाओं की रचना है। अब जूठन एक रचना है। इसमें आपको बताना है कि एक ही नाम से इसमें उपन्यास, आत्मकथा है, कहानी है, या आत्मकथा नाटक है, आत्मकथा उपन्यास है, आत्मकथा संस्मरण है। ये तो एक तो जूठन आत्मकथा है, लेकिन एक इसमें और कुछ है, उसको आपको ध्यान देना है, बताना है। तो 4 का आपका क्या हो जाएगा? ये आत्मकथा और एक कहानी भी इसी नाम से आई है। ठीक, अब 5वां देखें, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? 5वें नंबर पे अज्ञेय, नागार्जुन, निराला, धूमिल। तो 5 को आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएंगे? नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। फिर 6वां देखें, राही मासूम राजा का आपातकाल पर आधारित उपन्यास है। आधारित उस घटना पर आधारित एक उपन्यास किसका है? राही मासूम राजा का। उसको आपको बताना है। आधा गांव, असंतोष के दिन, कटरा बियारजू, सीन 75। तो 6 में आपका क्या हो जाएगा? C, कटरा बियारजू। यह आपातकाल पर आधारित उपन्यास है। फिर 7, चौराहा नामक नाटक लिखकर नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत, यानी नुक्कड़ नाटक जो हर चौराहे पर खेले जाते हैं कुछ घंटे के लिए, उसको नुक्कड़ नाटक कहते हैं। तो किसने की, इसकी शुरुआत कब हुई? ये तो रचना दे दिया, चौराहा पहली नुक्कड़ नाटक हो गया। तो कब से शुरू हुआ, किसने किया इसको? 7 को बताना है आपको। नंद किशोर आचार्य, सुदर्शन मजीठिया, प्रताप सहगल, नाग बोडस। तो किसने किया था? 7 का B,
सुदर्शन मजीठिया ने शुरू किया था। फिर 8 नंबर देखें, महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं यही इनका गोदान है। अब देखिए गोदान से है, लेकिन यह कथन गोदान उपन्यास में किसके द्वारा कथित है? यानी एक गोदान तो है, गोदान में कहा गया है, लेकिन यह किसके द्वारा कहा गया है इसको आपको बताना है। इसमें होरी, धनिया, गोबर, झुनिया। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका? बी, धनिया ने यह कहा था। फिर 9 देखें, भारतेंदु ने रीतकालीन मुक्तकों का संग्रह किस रचना में किया है? यानी रीतकालीन जो मुक्तक का संग्रह किया जाता था तो वे किस रचना में इनके मिलता है? तो 9वां कानन कुसुम, प्रात सुमिरन, समीरन, फूलों का गुच्छा, सुंदरी तिलक। तो 9 में क्या हो जाएगा आपका? डी, कौन? सुंदरी तिलक में मिलता है। फिर 10, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कु धातु सुहाई में अलंकार आपको बताना है। 10 नंबर, अतिशयोक्त अलंकार, विशेषयोक्त अलंकार, उदाहरण, दृष्टांत। 10 में आपका क्या हो जाएगा? डी, दृष्टांत अलंकार है। फिर आगे देखें, अब देखें 11 नंबर पे, व्याकरण विशुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आएगा? यानी जो व्याकरण विशुद्ध यानी विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग होता है किस दोष के अंतर्गत आएगा? ये जो हमारे दोष हैं उसमें आपको बताना है 11 नंबर पे। च्युत संस्कृत दोष, क्लिष्टत्व दोष, ग्रामत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष। तो 11 में आपका क्या हो जाएगा? च्युत संस्कृत दोष। ये व्याकरण यानी ग्रामर संबंधित दोष होता है। फिर 12, आत्मजयी के लेखक, आत्मजयी रचना है, इसके लेखक आपको बताना है किसने लिखा है। कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण, इनकी ये रचना है आत्मजयी, यानी ये सही हो जाएगा। 13, कलाधर के उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर एक उपनाम रखा था, इसके नाम से कविता लिखते थे। पहले क्या था, अंग्रेजों के शासन में लोग वास्तविक नाम से नहीं कुछ उपनाम रख लेते थे, उसी नाम से अपनी रचनाएं करते थे। तो उसी में पूछा है कलाधर किसका नाम था? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो 13 क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, यानी बी सही हो जाएगा। 14 नंबर, निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? नहीं है, इसमें 3 तो लंबी कविता है, बाकी एक नहीं है, उसको आपको बताना है। भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा। तो 14 में आपका क्या हो जाएगा? भिक्षुक, इनकी नहीं है लंबी कविता, बाकी सरोज स्मृत, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा ये सभी हैं। ठीक, 14 नंबर। फिर आगे देखें, अब हम देखें 15 नंबर। एक तरफ सूची है रचना की और दूसरी तरफ रचनाकार है। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो आपको मिलाना है अरि ओ करुणा प्रभामय, ये किसका है? ये आपका हो जाएगा अज्ञेय, यानी 1 का 2, 1 का 2, ए का 2, बी और सी मिल रहा है। आगे देखें, धूप के धान किसका है? गिरजा कुमार माथुर का। अब बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 यानी बी में मिल रहा है, तो ये बी सही हो जाएगा। बाकी मिलाइए, खुशबू के शिलालेख यानी भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। चाँद का मुंह टेढ़ा का हो जाएगा मुक्तिबोध। तो आपका बी यानी 2 सही, बी सही हो जाएगा। ये 16 नंबर, राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य नहीं है, बताना है कौन सा इनका खंड काव्य नहीं है, बाकी खंड काव्य हैं। तो 15 में देखिए, मिलन, मानसी, पथिक, स्वप्न।
तो इसमें आप बताइए 15 का आपका क्या हो जाएगा? बी। मानसी नहीं है, बाकी इनके एक खंड काव्य हैं। फिर 17 नंबर देखें, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। पंक्ति में कवि को पीड़ा किसके प्रति होती है? तो इसको आपको बताना है, भाषा के विकास के प्रति, स्वदेशी वस्तुओं, या अशिक्षा, या बेकारी। तो आपको बताना है 17 में क्या हो जाएगा? ए, भाषा के विकास के प्रति पीड़ा होती है। फिर 18 नंबर, कौन सी काव्यकृत गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? यानी गिरिजा कुमार माथुर की एक नहीं है, इसको आपको बताना है। नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, बुनी हुई रस्सी। तो 13 का क्या और 18 का? 18 में क्या हो जाएगा आपका? डी, बुनी हुई रस्सी इनका नहीं है, बाकी तीनों है। फिर रस 19 देखें, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? ए, पंडित जगन्नाथ दास की यह रचना है रस गंगाधर। तो इसमें पूछा है कि किस बादशाह की प्रशंसा की गई है? इसमें बताइए, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। तो 19 में आपका क्या हो जाएगा? शाहजहां, यानी ए सही हो जाएगा। फिर 20, मीरा में भक्ति का प्रमुख रूप है। इसमें क्या बताना है कि मीरा जो थी उनकी भक्ति किस प्रकार की थी? दास्य भाव थी, शाक्य की, माधुर्य की, नवधा भक्ति थी। तो 20 में आपका क्या हो जाएगा? सी, माधुर्य भाव थी। ठीक। फिर 21 नंबर, निम्नलिखित काव्य कृतियों का कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 21 नंबर पे एक तरफ कृतियां हैं, दूसरी तरफ उसके कृतिकार यानी रचनाकार हैं, इसको मिलाना है। तो मिलाइए। ईश्वर की अध्यक्षता में, ये किसका? ए का आपका 3 हो जाएगा, लीलाधर जगूड़ी की। फिर ए का 3 ए में मिल रहा है। फिर अबूतर कबूतर किसका हो जाएगा? उदय प्रकाश। फिर आत्महत्या के विरुद्ध किसका है? रघुवीर सहाय, यानी सी का 1। जल साधर एक किसका है? डी का आपका श्रीकांत हो जाएगा 5। ठीक, इसमें ए सही हो जाएगा। फिर 22 देखिए, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। तो एक कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल रचना है, इसको आपको बताना है किस महिला रचनाकार की है। नासिरा शर्मा, क्षमा कौन, ममता कालिया, अनीता जैन। तो मैं 22 में क्या हो जाएगा? ए, नासिरा शर्मा का ये दूसरा ताजमहल है। फिर 23 नंबर, प्रेमचंद की इस कहानी में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई है। तो किसमें है? ईदगाह में, बड़े घर की बेटी में, नमक का दारोगा, बड़े भाई साहब। तो किसमें है आपका? 23 में क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी बड़े भाई साहब। फिर 24 देखें, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? 24 में तो धनिया और झुनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम। तो किसके हो जाएंगे आपके 24 में? बी, गोदान के। फिर 25, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, क्या है इसको बताना है। या राजनैतिक है, एक धार्मिक है, एक सामाजिक है, कि ऐतिहासिक है। तो 25 में क्या हो जाएगा? यह सामाजिक इनका उपन्यास है। फिर आगे देखें, अब देखें 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसको आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 8वां सर्ग, सुरेंद्र वर्मा। योर फेथफुली, लक्ष्मीकांत लाल। पहला राजा, जगदीश चंद्र माथुर। तो 26 में आपका क्या हो जाएगा? सी, योर फेथफुली लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। ठीक। फिर 27, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना
प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो किसका है? गबन गोदान निर्मला प्रेमाश्रम। तो इसमें किसका है? 27 में आपका बी हो जाएगा, गोदान का है। ठीक, वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना। फिर 28, निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जैनेन्द्र, अब एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ रचनाएं हैं, इसको आपको मिलाना है, तो मिलाइए। तो जैनेन्द्र की मिलाइए, जैनेन्द्र का क्या हो जाएगा? ए का आपका मुक्तिबोध। ठीक, निर्मल वर्मा का क्या हो जाएगा? वे दिन। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन। फिर प्रभा खेतान का आपका डी का 3, आओ पेपे घर चले। अब मिला लीजिए, ए का आपका 4 मुक्तिबोध, ए का आपका 4, तो पहले में ही मिल रहा है, ए सही हो जाएगा। फिर 29, अंधा कुआं के रचनाकार है। अंधा कुआं एक रचना है, इसको बताना है कौन है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। 29 में आपके क्या हो जाएंगे? बी नंबर, यानी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, कंफ्यूज मत करिए, लाल हैं। ठीक, फिर 30 नंबर, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की। यानी जो नाटक है, जो नाटक विधा है, इसको पांचवा वेद किसने माना है, इसको आपको बताना है। भरत मुनि, विश्वनाथ, दशरथ ओझा, पाणिनि। तो किसने माना है? भरत मुनि ने इसे पांचवा वेद माना। फिर 31, रचनाकार के अनुसार भारतेंद्र के नाटकों का सही क्रम बताइए। यानी एक क्रम से बताइए, पहले कौन था उसके बाद कौन आएगा, तो इसको आप पढ़ेंगे। तो 31 में आपके क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। फिर 32 देखें, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ नाटककार हैं, यानी रचनाकार हैं, इसको आपको मिलाना है। तो 32 में आपके मिलाइए, कोर्ट मार्शल क्या हो जाएगा? स्वदेश दीपक। फिर इतिहास चक्र कौन हो जाएगा? उदय प्रकाश। फिर अन्वेषक, अन्वेषक किसका है? प्रताप सहगल। फिर कबीरा खड़ा बाजार में किसका है? भीष्म साहनी। ठीक, तो इसमें मिला लीजिए, कोर्ट मार्शल ए का 4, ए का 4, तो आपका सी मिल रहा है। फिर आगे देखें, रामविलास शर्मा की आत्मकथा 33 नंबर, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, इसको आपको बताना है, इसको याद रखिए, इनके कितने खंड हैं। 33 में आपकी बताना है कि 2 खंड, 3 खंड, 1 खंड, 4 खंड। 33 में क्या हो जाएगा? इसके 3 खंड, यानी बी सही हो जाएगा। फिर 34, कबीर की अरे इन दोहुन राह न पाई पंक्ति में दोहुन शब्द किसके लिए आया है? तो इसमें दोहुन शब्द किसके लिए आया बताना है। गुरु और शिष्य के लिए, अमीर और गरीब के लिए, निर्गुण और सगुण उपासकों के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए। तो आपके 34 में क्या हो जाएगा? डी, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए। ठीक, इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को फटकारा है, इसी पर आधारित था। फिर आपको 35 देखिए, नई कहानी पत्रिका का संपादन कौन था? संपादक, यानी 35 नंबर पे इसमें आपको बताना है, जो नई कहानी पत्रिका एक निकली थी उसके संपादक कौन थे? प्रेमचंद, मोहन राकेश, फिर
कमलेश्वर भैरव प्रसाद गुप्त। आपको 35 में बताना है तो क्या हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त, यानी डी आपका सही हो जाएगा। 36 में हिंदी पत्रकारिता दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया, तो इसमें आपको बताना है 30 जून 1947, 15 अगस्त 1847 को, 25 मई 1874 को, 30 मई 1826 को। तो 36 में आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 30 मई 1826 में सर्वप्रथम एक पत्र निकला उदंत मार्तंड, ठीक, उसी समय से यह मनाया जाने लगा। फिर 37 देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं, तो कौन है, राजा द्वय नाम से कौन कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो 37 में आपके क्या हो जाएंगे, सी नंबर पर राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर 38 देखें, 38 नंबर देखें, साहित्यालोचन कृत के रचनाकार आपको बताना है श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो 38 में आपके क्या हो जाएगा, ए, यानी श्याम सुंदर दास की यह रचना साहित्यालोचन है। फिर 39 देखें, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये रचना है, नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं एक रचना है आलोचनात्मक, इसको आपको बताना किसका है, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, कुबेर नाथ राय, रामविलास शर्मा। तो 39 में आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी रामविलास शर्मा का है, ठीक। फिर 40 नंबर, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन एक निबंध है, किसका है ये बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसका हो जाएगा आपका, 40 का आपका डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। फिर 41, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है, तो इसमें आपको बताना है भावनात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। 41 में आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी विचारात्मक शैली जो है ये समाज शैली प्रयुक्त होती किसमें, निबंध में। फिर 42, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, सुगंध का, कला और संस्कृत का, राजतंत्र का, पूंजीवाद का। तो 42 में आपका क्या हो जाएगा, बी, कला और संस्कृत का। फिर 43, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृत के रचनाकार कौन है, तो कौन है, डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन। तो 45 में आपके क्या हो जाएंगे, डॉक्टर नगेंद्र, अप्रवासी की यात्राएं इनकी रचना है। फिर 44 नंबर देखें, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी न तुलसी की कला, इस प्रशंसात्मक उक्त किसने लिखी है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त। 44 का आपका बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर 45, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की, श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद और शिवानंद हरिहर स्वामी। तो किसका है, 45 में आपका ए हो जाएगा, श्रद्धाराम फिल्लौरी। फिर 46 नंबर पे, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है, इसको आपको बताना है 46 नंबर पे। बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी, मोहन लाल द्विवेदी। तो 46 में आपका क्या हो जाएगा, ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। फिर 47, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारियर लिखने वाले कवि कौन है, तो इसमें कौन है, अमीर खुसरो, जायसी, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो ये 47 का आपका क्या हो जाएगा, डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर 48 देखें, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा। नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो 48 में आपके क्या हो जाएंगे, ए यानी नंद दुलारे वाजपेयी। फिर 49, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। 49 में दंडी, भामह, उद्भट, राजशेखर। तो 49 में आपको बताना है कौन है, बी, भामह, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक। फिर 50 देखें, 50 नंबर पे कुबलयानंद के रचयिता आपको बताना है। कुबलयानंद के रचयिता भामह, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित। तो यह किसका है, 50 का आपका डी हो जाएगा, अप्पय दीक्षित का कुबलयानंद है। फिर 51, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है। तो इसमें बताना है 51 का, लक्ष्मी, विभु, शिव, श्री। तो किसका है 51 में आपका, ए हो जाएगा लक्ष्मी का। ठीक। अब 52, रीत संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। कौन है, काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, काव्यादर्श। तो 52 में आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर पे, यानी काव्यालंकार सूत्र। फिर 53, भारत के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या, जो भरत मुनि थे उनके अनुसार अस्थाई भाव कितने थे, 8, 10, 7, 5। तो 53 का आपका क्या हो जाएगा, कितने थे उनके अनुसार, 8 अस्थाई भाव थे। फिर 54, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसके द्वारा संपादन किया गया था, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें आपका 54 में कौन हो जाएगा, श्याम सुंदर दास, इसका संपादन किया था। फिर 55 देखें, आपको 55 में देखना है, सही आरोही क्रम चुनना है। तो इसमें देखिए, तो इसमें पहले छायावाद आ जाएगा, फिर प्रगत प्रयोग, फिर नई कविता। तो आपका सी सही हो जाएगा। 56 देखिए, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता था। तो किसको, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसको कहा जाता था, ए, माखनलाल चतुर्वेदी को। 57 देखें, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित होता है, अर्थात कौन सा ऐसा कवि था जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। तो इसमें आपके रूप नारायण पांडे, गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो 57 में आपका क्या हो जाएगा, सी, मुकुटधर पांडे के रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। अब 58 देखें, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम, त्रिलोचन जो कवि थे उनका पूरा नाम क्या था, वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण, इनमें से कोई नहीं। तो 58 में क्या हो जाएगा आपका, ए, वासुदेव सिंह इनका पूरा नाम था। फिर 59 देखें, 59 देखिए, कवि निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है, कौन सी ऐसा काव्य विशेषता नहीं है जो संत काव्य की नहीं है, उसको छांटना है। वाह्याडंबरों का खंडन, वाह्याडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जात पात का विरोध। तो इसमें कौन नहीं है 59 में, आपको बताना है क्या, सी, सगुण ईश्वर की उपासना नहीं थी, बाकी तीनों सही है। 60, रीतकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, बिहारी लाल, भूषण, घनानंद, केशव। तो 60 में आपका क्या हो जाएगा, डी,
केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। 61 निम्न में से एक कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। एक निम्न में एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। नई कहानी में कौन नहीं है इसमें बताना है। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर, उपेंद्रनाथ अस्क। 61 का आपका क्या हो जाएगा? डी, उपेंद्रनाथ अस्क नहीं है। बाकी तीनों नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में है। फिर देखें 62 में पारसी रंगमंच से कौन सा लेखक संबंध नहीं था। इसमें बताना है पारसी रंगमंच जो था कौन सा लेखक उससे संबंधित नहीं था, उसको आपको बताना है। नारायण प्रसाद बेताब, आगा हस्र कश्मीरी, माधव शुक्ल, राधे श्याम कथावाचक। तो 62 में आपके क्या हो जाएंगे? सी नंबर पे माधव शुक्ल नहीं थे, बाकी तीनों थे। 63 में निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। तो कौन सी रचना उनकी नहीं है? कनुप्रिया, गुनाहों के देवता, ठंडा लोहा, कुरकुर स्वाहा। तो इसमें 63 में आपके कौन हो जाएंगे? डी, कुरकुर स्वाहा इनका नहीं है, बाकी तीनों इनके हैं। 64 में कबीर वाडंबय खंड 2, कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द के संपादक कौन है? तो परशुराम चतुर्वेदी और टीकम सिंह तोमर, जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल और श्याम सुंदर दास, गोविंद त्रिगुड़ाय और मनमोहन गौतम। तो 64 में आपको बताना है कौन नहीं है, तो आपके बी हो जाएंगे। कौन है संपादक, कौन है इसके बताना है। तो कौन हो? जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह, इन्होंने इसका संपादन किया था। 65 देखें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। 1947 में जो देवनागरी लिपि सुधार समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष आपको बताना है। धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। तो 65 के आपके क्या हो जाएंगे? सी नंबर पर आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक, फिर आगे 66 नंबर पे अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा किसे कहते हैं या उसका तात्पर्य क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण, प्राकृत, परिनिष्ठित, प्राकृत। तो किससे है? 66 में आपके क्या हो जाएगा? ए नंबर पे ग्रामीण अपभ्रंश से अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है। फिर 67 में देखें, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? जो कर्ता है उसके साथ ने का प्रयोग न होना यानी नहीं होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो 67 में आपका क्या हो जाएगा? ए, पूर्वी हिंदी में नहीं है। ठीक, 68 किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? वह कौन सी तिथि थी, कौन सा वर्ष था जिसे राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था कि राजभाषा हिंदी होगी? तो इसमें 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 68 में सी नंबर पे 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसीलिए मनाया जाता है। फिर 69 देखें, भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? वह अनुच्छेद बताना है कौन सा है। अनुच्छेद 343 से 51 तक, अनुच्छेद 143 से 151 तक, अनुच्छेद 243 से 251 तक, अनुच्छेद 443 से 451 तक। तो 69 में आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर पे अनुच्छेद 343 से 351 तक
राजभाषा के संबंध में है, इसमें दिया है। ठीक, अब 70 नंबर देखें। 70 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थाई भाव दिए गए हैं? निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता, रति, शोक, उत्साह, भय, उत्प्रेक्षा, प्रदीप, सोरठा, इंद्र, प्रजा, श्रृंगार, विष, अद्भुत, वीर, अद्भुत, शांत। तो इसमें कौन सा है? 70 का आपका हो जाएगा बी, यानी रत, शोक, उत्साह, भय, ये अस्थाई भाव है। ठीक, आज हमने प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का देखें। इसमें हमने 70 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। ठीक, इसमें आप प्रैक्टिस करिए, कंफ्यूज दूर होगा, इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।